आए दिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के छापों में पकड़े जाने वाले अधिकारी आखिर बच कैसे निकलते हैं? इसका रहस्य उन फाइलों में छुपा है जो अदालत में जाने के बाद विभिन्न कानूनी पहलुओं और सवालों के बीच दम तोड़ देती हैं। जल जीवन मिशन घोटाला राजस्थान समेत पूरे देश के लोग संभवतः उससे वाकिफ हैं। हजारों हजार करोड़ के इस घोटाले में एसीबी ने कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की है और कईयों की गिरफ्तारी भी है। इनमें अधिकारियों से ज्यादा ठेकेदार हैं और जो ठेकेदार एसीबी ने अरेस्ट किए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अब जमानत पाने में भी कामयाब रहे। एक दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की एक एकल पीठ के समक्ष इस मामले से संबंधित दो चीफ इंजीनियरों की सुनवाई हुई। इनमें एक एडिशनल चीफ इंजीनियर है। जल जीवन मिशन घोटाले में चीफ इंजीनियर आर के मीना और एडिशनल चीफ इंजीनियर आर सी मीना दोनों हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उनके अधिवक्ता यानी वकील ने ये दलीलें दी कि एसीबी ने इस मामले में 24 अक्टूबर 2024 को जो एफआईआर दर्ज की उससे पहले उसने विधिवत राज्य सरकार से इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू करने की अनुमति नहीं दी। देखने में ये मामूली सा नुक्ता या मामूली सी चूक लगती है, लेकिन ऐसी ही चूक राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को हमेशा सजा से बच निकलने का एक मौका प्रदान करती है। भारत का कानून यानी पुरानी आईपीसी और नई भारतीय न्याय संहिता, इसका आधार ही ये है कि भले ही 100 निर्दोष बच निकले, लेकिन भले ही 100 दोषी बच निकले, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस आधार वाक्य के कारण कानून में जो खामियां रह गई हैं वो खामियां वैसे तो निर्दोष नागरिकों के लिए संजीवनी के समान है, क्योंकि अगर ये खामियां नहीं रहती तो शायद हमारी एजेंसियां तमाम निर्दोष नागरिकों को अब तक जेल में ठूंस चुकी होती। तो इस मामले का लब्बो-लुआब ये है कि जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी बनाए गए यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आर के मीणा और आर सी मीणा दोनों हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां हाईकोर्ट ने उनके अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि वह इस मामले की केस डायरी के तथ्यों के साथ अगले सप्ताह पेश हो। साथ ही ये भी बताए कि आखिर उसकी एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिक जांच यानी 18 जनवरी 2024 को जो प्राथमिक जांच शुरू की उससे पहले उस एजेंसी के अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी से इसकी अनुमति क्यों नहीं दी। 17 पीए एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17 पीए में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच शुरू करने से पहले उनके बॉस यानी उनके जस्ट बॉस से परमिशन लेना आवश्यक है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आखिर इसकी परमिशन राज्य सरकार से क्यों नहीं ली, इसका जवाब तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों डीजी ही दे सकते हैं। लेकिन इस मामूली सी खामी के चलते ये दोनों अधिकारी हाईकोर्ट में ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे कैश कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कानून के मुताबिक मेरिट पर
सुनवाई के दौरान ये माना कि वाकई एक बड़ी चूक है। अब सवाल है कि आखिर एसीबी को ऐसी क्या दिक्कत थी कि उसने सक्षम प्राधिकारी से इनके खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू करने, इनके खिलाफ पीई दर्ज करने और बाद में एफआईआर दर्ज करने के दौरान जो मंजूरी बाद में ली वो जांच शुरू करने से पहले क्यों? एसीबी के अपने तर्क हो सकते हैं कि वह इस मामले में अगर शुरुआती दौर में यानी प्राथमिक जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेती तो शायद उसका अभियान लीक हो जाता, क्योंकि हमारी नौकरशाही में ऐसे बेहद लीक पॉइंटों की भरमार है। लेकिन अब ये मामला सिरे से खारिज होने की स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि ये एक ऐसा कानूनी नुक्ता है जिसमें हाई कोर्ट इनको संदेह का लाभ दे सकता है। आज ही खबर छपी है कि परिवहन विभाग का एक जिला परिवहन अधिकारी न सिर्फ करोड़ों का मालिक निकला, बल्कि उसके दोनों बच्चे भी विदेश में पढ़ाई करते हैं। विदेश में पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सारी पढ़ाई जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के काली कमाई से कराई जा रही है। एक मामूली सा पद यानी जिला परिवहन अधिकारी के पद पर रहते हुए संजय शर्मा ने लगभग 100 से ज्यादा करोड़ की जमीनें हथियाई है। हथियाने से तात्पर्य कि काली कमाई से उसने अपने रिश्तेदारों के नाम अनाम संपत्तियां खरीद कर रख रखी है। जयपुर के वैशाली नगर में करोड़ों की कोठी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला ये संजय शर्मा भी शायद जल जीवन मिशन घोटाले के चीफ इंजीनियर आरसी मीना और आर के मीना की तरह ऐसी ही किसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर बच निकले। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ये जवाब शायद ही दे पाए कि उसने आज तक करोड़ों अरबों के मामले पकड़े हैं और अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करके बेनकाब भी किया है। लेकिन इस तरह की मामूली खामियां छोड़ देने से वो अधिकारी आसानी से बच निकलते हैं। बेहतर होगा कि राज्य के लोग इस पर एक अभियान छेड़ें और सरकार से ये जवाब मांगे कि आखिर उसकी एजेंसियां ऐसी खामियां क्यों छोड़ती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।